बिहार के चार चार दिग्गज एक साथ नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए। सोचिए, एक शेर से तो तेजस्वी यादव परेशान हैं, जब चार चार शेर एक साथ हो जाए तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा। कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है तेजस्वी यादव की। सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे तेजस्वी यादव की, यह क्या हो रहा है मेरे साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार की राजनीति गर्म है, कब बिहार में सत्ता गिर जाए यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मनीष कश्यप जेल जाने से पहले बोले हुए थे, अगर मैं जेल गया तो जेल से आने के बाद 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे। जिस बात से खपा होकर तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के ऊपर दफा पे दफा लगवा करके एनएसए तक लगवा दिए, दो राज्यों आपस में मिलाप करके, यानी तमिलनाडु और बिहार दोनों आपस में मिल करके मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया कि इसे जेल में ही सड़ाएंगे। लेकिन इनकी सोच गलत साबित हुई और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो गए। 9 महीना बाद ही सही, लेकिन निकल जरूर गए। ऐसी बीच देखिए, अब बिहार की राजनीतिक गर्म है। हालात यह है कि कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है बिहार में। यानी मनीष कश्यप ने जो कहा था वो सत्य साबित होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का श्राप इन लोगों पर पड़ रहा है। चलिए, जो होना है तो होके ही रहेगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि बिहार में चार चार शेर, चार चार दिग्गज एक साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 2024 के चुनाव के मैदान में एक साथ चार चार दिग्गज टक्कर देने वाले हैं तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव के लिए सोच का विषय है, विचारणीय विषय है कि आखिर उनका क्या होगा, उनकी कुर्सी का क्या होगा। क्या उनका सपना सपना ही रह जाएगा कुर्सी मिलने का, या कि मिलेगा भी। पहले एक मनीष कश्यप थे जो कि सामने से टक्कर दे रहे थे तेजस्वी यादव का, लेकिन अब एक मनीष कश्यप नहीं, 3 और शेर मैदान में उतर चुके हैं जो सामने से टक्कर देंगे तेजस्वी यादव को, एकदम सामने टू सामने। अब सोचिए, जब चार चार शेर एक साथ में खड़ा हो जाए तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होने वाला है। यानी तेजस्वी यादव का कुर्सी खत्म हो गया, डिटो एक कुर्सी जाने वाला है। अब बता दें आपको कौन से चार चार शेर है। इससे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक, ताकि जितने भी समर्थक हैं मनीष कश्यप के और बीजेपी समर्थक है और राष्ट्रवादी समर्थक है, रामलला के समर्थक है, वहां तक यह वीडियो पहुंच सके और सबको यह जानकारी मिल सके कि आखिर वो कौन चार शख्स हैं जो कि एक साथ टक्कर देने वाले हैं तेजस्वी यादव को। यानी तेजस्वी यादव को हराने का मास्टरमाइंड प्लान बन चुका है। बताएंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट शुरू करते हैं खेसारी लाल यादव। पहले खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी से उनको चुनाव नहीं मिला, क्योंकि खेसारी लाल यादव छपरा के सारण से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सारण से चुनाव लड़ना चाहते हैं खेसारी लाल यादव। क्योंकि खेसारी लाल यादव सारण से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी सारण से तेजस्वी यादव यानी डिप्टी सीएम की पत्नी का सीट बुक है, वो वहां से खड़ा हो गया। यानी तेजस्वी यादव को सीट देने से मनाही कर दिए आरजेडी के लोग। अब यहाँ पे खेसारी लाल यादव दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। एक सभा के दौरान यह भी कहते हुए नजर आए खेसारी लाल यादव कि बिहार के नेता तो अपने घर के लोगों का इलाज एम्स में करवाने जाते हैं, विदेश में करवाने जाते हैं, तो सोचिए जो अपने लिए बिहार में हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते हैं तो हमारे लिए क्या खाक बनवाएंगे, पब्लिक के लिए क्या खाक बनवाएंगे। ये नेता अपने लिए ही नहीं बना सकते हैं तो पब्लिक के लिए क्या बनाएंगे, मजदूरों के लिए क्या बनाएंगे। बिहार में एक भी फैक्ट्रियां नहीं है जो मजदूर बिहार में कार्य कर सके। पेट के भूख मिटाने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है और बाहर में जाके धक्के मुक्के खाने पड़ते हैं। खेसारी लाल यादव तंज कसते हुए नजर आए तेजस्वी यादव के ऊपर। अब इस वीडियो के देखने के बाद से चर्चा का विषय और बन चुका है कि खेसारी लाल यादव वाकई या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वासन देकर रखी हुई है कि सारण से उनको टिकट मिलेगा।
अब देखिए क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर सारण से टिकट मिल जाता है खेसारी लाल यादव को तो फिर तेजस्वी यादव की पत्नी का हारना तय है। दूसरा नंबर आइए पवन सिंह। पवन सिंह भी तैयारी कर रहे हैं आरा से, 24 में चुनाव लड़ने के लिए आरा से तैयारी कर रहे हैं, दौरा पे दौरा कर रहे हैं आरा से। लेकिन आरा में कोई और भी है जो कि बीजेपी के दिग्गज है। फिलहाल तक जो पवन सिंह है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं चल रहा है, लेकिन पवन सिंह का रवैया यह स्पष्टीकरण करता है कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और 24 के चुनाव में लड़ना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है भोजपुरी के लगभग सभी सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है या निरहुआ है, सभी के सभी बीजेपी में शामिल है। अपने बिहार के नरकटियागंज क्षेत्र के जो विनय बिहारी हैं वो भी बीजेपी में शामिल हैं। यानी लगभग जितने लोग हैं सुपरस्टार भोजपुरी के सभी बीजेपी में शामिल है। अभी तक वंचित थे खेसारी लाल यादव, उनका भी प्लानिंग बन चुका है कि सारण से टिकट लेंगे। आरा से पवन सिंह के बारे में बात चल रहा है। अब टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी थोड़ा समय है, पता चलते ही सबसे पहले हम आपको बताने का कार्य करेंगे कि बीजेपी से टिकट पवन सिंह को मिला कि नहीं मिला। लेकिन एक बात और है, आरा से अगर बीजेपी से टिकट पवन सिंह को मिलता है तो अक्षरा सिंह को आरजेडी से टिकट मिल जाएगा। अगर आरजेडी से टिकट मिल गया ना अक्षरा सिंह को तो फिर क्या होगा, कांटे का टक्कर होगा पवन सिंह और अक्षरा सिंह का। ऐसे भी आपको पता ही है पवन सिंह और अक्षरा सिंह का दुश्मनी के बारे में, यानी कांटे का टक्कर होने वाला है। फिलहाल अभी विचार चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। इससे भी जो अक्षरा सिंह है वो भी इलेक्शन में उतरने के मूड बना चुकी है। चलिए जो होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। अब तीसरा नंबर पे आइए, जो कि सन ऑफ बिहार, शेरे हिंदुस्तान के नाम से लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप 2020 के चुनाव में निर्दलीय लड़े हुए थे चनपटिया क्षेत्र से, लेकिन हार गए और अच्छे खासे वोट से हार गए। लेकिन उस वक्त का बात कुछ और था, इस वक्त का बात कुछ और है। इस वक्त जो मनीष कश्यप है उनका दौर है, मनीष कश्यप के चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। लाखों के जनसंख्या में मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं। जब से मनीष कश्यप जेल गए तब से मनीष कश्यप का पॉपुलैरिटी और बढ़ चुका है। जो लोग ये सोच रहे थे कि मनीष कश्यप डर गया, दब गया, अब कभी पत्रकारिता नहीं करेगा, उनकी आंखें चौंधिया गई जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आकर के शेर की तरह दहाड़ने लगे। पहले जितना दहाड़ते थे उससे कई गुना ज्यादा दहाड़ने लगे। जैसे कि घायल शेर जब पीछे हटता है तो कोई समझे कि वो पीछे हट गया, लेकिन नहीं, वो पीछे हट कर प्लानिंग बना करके दौड़ता है आगे टारगेट को हासिल करने के लिए। वही हुआ मनीष कश्यप के साथ में। लोग समझ रहे थे मनीष कश्यप जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, मनीष कश्यप ने खुद कहा कि हम जेल के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का किताब पढ़ रहे थे, कोई टाइम पास नहीं कर रहे थे। यानी एक तरफ मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पूर्वी चंपारण से खड़ा होंगे, वहां से खड़ा होंगे पूर्वी चंपारण से और लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है वो अलग की बात है, लेकिन मनोज तिवारी जैसे उनके घर पे पहुंचे हुए थे, यह स्पष्टीकरण हो चुका है कि मनीष कश्यप को टिकट पूर्वी चंपारण से मिलना तय है। यानी 2024 के चुनाव में ये 3 आदमी तो तय हो गया कि टक्कर देंगे तेजस्वी यादव को। एक तरफ गुंजन सिंह है, गुंजन सिंह पूरा का पूरा मूड बना चुके हैं इलेक्शन में उतरने का। अपना क्षेत्र में दौड़ा पे दौड़ा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना मूवमेंट बना रहे हैं, क्योंकि उनको खड़ा होना तय है। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तब भी निर्दलीय खड़ा होंगे, लेकिन खड़ा होंगे। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वे जो लोजपा के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनसे मेल जोल बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के क्षेत्र से लोजपा से टिकट लेकर, यानी बीजेपी से गठबंधन करके सीट में लेकर के लड़ेंगे गुंजन सिंह। यानी कहीं ना कहीं देखिए ये चारों दिग्गज शेर हैं और चारों का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में कांटे का टक्कर देंगे तेजस्वी यादव को। अगर ये चारों शेर मिल गए वाकई तो बिहार में भूचाल आ जाएगा। भूचाल आने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव का जो सपना है सीएम बनने का, वो सपना ही रह जाएगा, यानी चूर चूर हो जाएगा। क्या पता कहीं अपने खुद के सीट से जीत ना पाए, हालात ये हो जाएगा। क्योंकि सारण में अगर खेसारी लाल यादव खड़ा हो गए तो फिर तो तेजस्वी यादव की पत्नी का हारना तय है।
क्लियर है, तय है। खेसारी लाल यादव भी मूड बना चुके हैं, यानी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, गुंजन सिंह, एक तरफ आपके सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, ये सभी के सभी मूड बना चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं बड़े जोर शोर के साथ में, और बीजेपी में शामिल होंगे। हमें तो क्लियर लग रहा है कि बीजेपी में शामिल होना तय है और शामिल होकर रहेंगे, और शामिल हो गए और इलेक्शन में उतर गए तो फिर तो जेडीयू और आरजेडी और इंडिया अलायंस सबकी धज्जी उड़ गई और सबकी बाय बाय टाटा हो जाएगा बिहार से हमेशा हमेशा के लिए। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मनीष कश्यप को जिता करके सीएम बनना चाहिए, ये भी कमेंट में बताइएगा। क्या सारण से खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव की पत्नी को हरा देंगे, ये भी कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।